दिस इज़ अ व्लॉग ऑफ माई बेटी के बर्थडे वाले दिन का। तो फाइनली हमने गए एक रिजॉर्ट के अंदर जिसके अंदर था स्विमिंग पूल, बिकॉज़ मेरी बेटी की रिक्वायरमेंट थी कि पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट में स्विमिंग पूल में जाना है। मैं बोला है ये कैसी रिक्वायरमेंट है, बट ठीक है। हमने किया एक फाइनली रिज़ॉर्ट बुक करने के बाद हम पहुँचे प्रॉपर्टी के अंदर, हमने किया चेक इन। दैन उसके बाद फाइनली कार्ड से हमें ड्रॉप किया हमारे रूम लोकेशन पे। तो फाइनली वी हैव रीच टू आवर रूम। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। तो फाइनली कार्ड के थ्रू हम पहुँचे अपने रूम के पास, हमने रूम के अंदर चेक इन किया। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ आवर रूम। रूम में पहुंचने के बाद सबसे पहले चेंज करी अपनी कॉस्ट्यूम। पहुंचने के बाद फिर बोले कि पापा चलो जल्दी से। फिर हमने भी करी थोड़ी सी मस्ती, हम भी सनसेट का टाइम हो, ठंडी ठंडी रेत हो, लेट्स गो टू पार्टी यार, मुझसे ना अब वेट हो, म्यूजिक चला दो, शुरू करो पार्टी हो गई दे, बोतल पिला दो मुझको बस भी यार, I don't care। पूल से निकल के बिल्कुल ड्रेस चेंज करके मैडम फिर से चार्ज हो गई थी और बोली थी मुझे खेलने हैं दूसरे वाले गेम्स, मेरे को खिलाओ। भाई वहाँ पे बहुत सारे गेम्स के ऑप्शन थे। रिजॉर्ट इज़ रियली वेरी वेल प्लान्ड फॉर द किड्स एंड एडल्ट्स परस्पेक्टिव एज वेल। बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। पहले इन्होंने मैडम ने झूला झूला, फिर बोले कि चलो किड्स जोन में चलते हैं। फिर मैडम ने पढ़ाई कराई हमें, मम्मी पापा को पढ़ाया, फिर खुद से थोड़ी सी पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैडम ने पूरे ध्यान से सोचा कि अब मुझे नेक्स्ट मस्ती क्या करनी है। उन्होंने मैडम ने देख ली थी अब ट्रेन राइड भी है यहाँ पे। तो ट्रेन के अंदर पहुँच गई सबसे पहले और भाग के बैठ गई सबसे आगे वाली सीट पे और बोली कि मम्मा लेट्स गो। फिर भाई राइड जब ली इन्होंने तो फिर उसके बाद आया बहुत ज़्यादा मज़ा। फिर ट्रेन जैसे ही ओवर हुई तो इनको मैडम को चाहिए था दूसरा क्या करा जाए। फिर मैडम ने करी हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग के बाद वो चली गई नेक्स्ट पापा को लेके कैमल राइडिंग पे। पापा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, चलो चलो चलो। हम कैमल राइडिंग पे मैंने और अपनी बेटी के साथ कैमल राइडिंग करी। ठीक है, फिर बहुत सारी मस्ती करी। फिर ऊपर से उन्होंने ओवरव्यू ले लिया था कि और क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। फिर उन्होंने देखा गोट कार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल थी बच्चों के लिए। ये सच में बहुत अच्छा रिजॉर्ट था जो कि प्लान किया गया था। बहुत अच्छा प्लान किया है, मज़ा आ गया इनके जो कंस्ट्रक्शन और एमिनिटीज़ देख के। बच्चों के लिए फुल ऑन मस्ती थी। तो भाई बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद इनको लग गई थी भूख। भूख लगने के बाद बोली कि मेरे को खाना है खाना। तो फिर हम गए रेस्टोरेंट पे। देन अगेन इनको पूल दिख गया। फिर आफ्टर लंच किया थोड़ा सा रेस्ट। फिर रेस्ट के बाद मैडम हुई तैयार, फिर से मस्ती के मूड में अगेन रिचार्ज। फिर मैडम का था बर्थडे और बर्थडे स्पेशल के लिए केक कटिंग इन्हें करानी थी और केक कटिंग करी, पूरी जान से फूंक मारी कैंडल्स के अंदर और ब्लो नहीं हो रही थी कैंडल। फिर फाइनली करी, फिर हैप्पी बर्थडे विश हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब केक काटो, चलो चलो केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे विश हो गया, क्लैपिंग कर ली। फिर उसके बाद हमने भी थोड़ी सी मस्ती करी, थोड़ा सा डांस किया बेटू के साथ। ये बहुत मज़ा आया सच में। नाइस बर्थडे प्लान, एकदम से मतलब एकदम से किया था इंस्टेंट मोमेंट पे। बट ठीक है, मज़ा आया। जब हमने बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट किया फिर हम गए डिनर के लिए। डिनर के बीच में हमें देखा एक पूल जिसके अंदर फिशेस वगैरह थी, स्वान थी और आई थिंक डक भी थी इसके अंदर। तो जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था रात के टाइम में। फिर हमने किया डिनर। डिनर के बाद हमने अपने रूम की तरफ चल दिए और जो कि थोड़े से 200 से 300 मीटर डिस्टेंस पे था रेस्टोरेंट से रूम का डिस्टेंस। फिर हम वहाँ से वॉक करते हुए गए। दैट्स गुड फॉर हेल्थ आफ्टर ईटिंग। फिर उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के फ़ोटो। दैट्स अमेजिंग, मज़ा आया और पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। हॉस्पिटैलिटी वाज अमेजिंग, रिजॉर्ट वाज अमेजिंग एंड सी यू अगेन गाइस। थैंक यू, बाय बाय।